हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे टॉपिक लायबिलिटी। ये वीडियो है लायबिलिटी के बारे में कि लायबिलिटी होती क्या है और कितने टाइप की होती है। हम जानेंगे कि कौन सी शॉर्ट टर्म में आती हैं, कौन सी लायबिलिटी है जो लॉन्ग टर्म में आती हैं, मतलब कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। लायबिलिटी क्या होती है कि जब हम हमारी कैपिटल को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं या जो हमारे सप्लायर या क्रेडिटर से उधार में हम परचेज़ करते हैं तो उसे हमें पैसे भी देने होते हैं, यही हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, एसेट्स की तरह ही। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे हम करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। वो एसेट्स की तरह ही होती है कि शॉर्ट टर्म, नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो कि शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर हमें कम करनी होती है, मतलब पे करनी होती है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लॉन्ग है तो मोर देन 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन होती है, 1 साल से ज़्यादा में हमें पे करनी होती है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ में जो आते हैं सबसे पहले हैं अकाउंट पेबल। इसमें आता है अकाउंट पेबल, मतलब उधार में सप्लायर या क्रेडिटर से जो हम परचेज़ किया था हमने, उसे पैसे भी देने होते हैं। तो पैसे देने अगर बाकी हैं तो वो किस में आएंगे, वो अकाउंट पेबल में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल, मतलब कि जो कैपिटल पर इंटरेस्ट वगैरह होता है उस पर हम किसी वजह से इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो हमें वो इसी साल पे करना होता है, तो वो किस में आएगा, वो इंटरेस्ट पेबल में आता है। शॉर्ट टर्म लोन, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट टर्म लोन, जब कोई भी बिजनेस या मतलब कंपनी है कोई भी 1 साल के लिए लोन लेती है, 1 साल के लिए लोन लेती है तो किस में आएगा, वो शॉर्ट टर्म में आएगा। मतलब कि 1 साल के लिए लोन लेती है और उसको पे करने पर वो एग्री हो जाती है, एक ही साल में उसको पे करने पर एग्री हो जाती है, तो किस में आता है, वो शॉर्ट टर्म लोन में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो अभी तक पे नहीं किए हैं, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी या आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी मैंने बताया कि 1 साल से जिसको ज़्यादा में टाइम में हम पे करें, इसकी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होती है, लंबे समय तक। सो इसमें है लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हमने करंट लायबिलिटी में पढ़ा था शॉर्ट टर्म लोन, इसमें है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन जो कि 1 साल से ज़्यादा में हमें पे करना होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है पे करने में, 1 साल से ज़्यादा, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर, डिबेंचर क्या होते हैं, जब कंपनी पब्लिक से पैसे उधार लेती है तो कंपनी, मतलब कि कंपनी पब्लिक से पैसे लेती, उधार लेती है कंपनी की कैपिटल को बढ़ाने के लिए, तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसे जो डिबेंचर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड पेबल। बॉन्ड पेबल भी हूबहू डिबेंचर की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, जब कंपनी उधार वापस नहीं कर पाती तो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जो वो बॉन्ड होल्डर, उनके पास जो सिक्योरिटी होती है उसको बेच करके अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। मॉर्टेज पेबल कौन से होते हैं, जब कंपनी अपनी एसेट्स को गिरवी रखकर उस पर कोई लोन लेती है। कंपनी क्या करती है कि मॉर्टेज पेबल क्या होता है कि जब कंपनी, मॉर्टेज मतलब गिरवी रख देना, कोई भी लोन लेती है कंपनी कुछ चीज़ को गिरवी रख करके, कोई एसेट्स है कंपनी की उसको गिरवी रख करके उस पर पैसे ले रही है, सॉरी लोन ले रही है, तो उस पर क्या होता है कि उसे पे भी करना होता है फिर कंपनी को, तो किस में आता है, वो इसमें आता है मॉर्टेज पेबल में। थैंक यू।